आशा तृष्णा लोभ गति सत संतोष सुदान, माया गति आगे कहूँ जी किया जगत हैरान। माया की गति बता रहे हैं जिसने पूरे संसार को हैरान किया हुआ है। छंद मनहर में महाराज फरमा रहे हैं, गुरु वचन में माया की गति कह रहे हैं। माया माया कहे पण माया को भेद, हाथ साथ लागा पीरे सारा मर मन पाया है। माया माया कहे पण माया को न भेद, हाथ साथ लागा पीरे सारा मर मन पाया है। मन वाणी जाए जहाँ तहाँ लु स्वरूप, माया सूक्ष्म स्थूल पुनि जेति बणी काया है। नाटक अनंत छल छंद भांति भांति ने के त्रिगुण कीरत बपु 24 धराया है। राम ही चरण या कि कहाँ लु बनाए, कहूँ लीला अद्भुत यह राम जी की माया है। महाराज फरमाने की जो राम जी की माया है इसकी लीला बड़ी अद्भुत है। माया माया कहे पण माया को न भेद, हाथ साथ लागा पीरे सारा मरम न पाया है। कहते तो है कि माया माया माया, लेकिन महाराज से माया का भेद हाथ नहीं लगा, और इस माया का मरम नहीं पाया। मरम यानी रहस्य की बात, भेद कि क्या रहस्य इस माया का। माया कहते किसे, माया होती क्या है, उसका मरम, उसकी रहस्य की जानकारी, माया का विस्तार कितना है, माया का मंडान कितना, कहाँ तक माया है, उसका महाराज में कि मरम पता नहीं। देखो महाराज माया का विस्तार बता रहे, मंडान बता रहे, कह रहे हैं कि मन वाणी जहाँ जाए तहाँ लु स्वरूप, माया सुखम स्थूल पुनि जेति बणी काया है। जहां तक मन की पहुंच वहां तक माया, जहां तक वाणी की पहुंच है, वाणी की पहुंच में चारों वाणियां आ गई, वेखरी मध्यमा पश्चिंती और परा। वाणी जहां तक पहुंचती है वहां तक माया है, मन जहां तक पहुंचता है वहां तक माया है। तहाँ लग माया जानो भाई। तो मन वाणी जहां जाए, जो वाणी से कहने में आ रहा है, जो मन जो सोच पा रहा है, संकल्प विकल्प कर पा रहा है, वहां तक भी महाराज फरमा रहे माया है। तो मन वाणी जहां जाए तहाँ लु स्वरूप, माया वहां तक माया का ही स्वरूप। सूखम स्थूल पुनि जेति बणी काया है, और महाराज में जितनी भी काया बनी हुई है, चाहे वो छोटी है चाहे मोटी है, छोटी से लगाकर मोटी तक जिनकी भी काया बनी है, वो सब काया माया से बनी है। काया नाम माया को, काया जो भी बनी हुई है वो माया की बनी हुई है। 84 लाख जीवन जो उनमें जितनी भी काया है उसे माया से रचित है, वास्तविक नहीं है। माया से रचित इसका मतलब खत्म हो जाए। माया कहते इसलिए है कि जो दिखती तो है लेकिन होती नहीं है, खत्म हो जाती है, हमेशा नहीं रहती। तो महाराज समझ इस माया के नाटक अनंत छल छंद भांति भांति ने के, उसके माया के बहुत नाटक है, छल छिद्र बहुत है भांति भांति के माया के। त्रिगुण कीरत बपु 24 धराया है। महाराज फरमाने की देखो इस माया ने 24 अवतार भी धारण किए। त्रिगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण के माध्यम से 24 अवतार भी माया के ही धरे। शरीर धरकर जो आए भगवान, उनने भी माया का ही शरीर धर के आए। देखो वहां तक माया है, माया का विस्तार बता रहे, मंडान बता रहे, समझ बता रहे कि माया कहाँ तक पहुंची हुई है। मतलब जो भी शरीर धरा है, चाहे वो 24 अवतार का ही क्यों ना हो, वो भी माया का रचा है। जिसने भी शरीर धरा है वो माया का, चाहे वो अवतार ही क्यों ना।
तो राम ही चरण या कि कहाँ लू बनाए कहूँ, लीला अद्भुत यह राम जी की माया है। महाराज फरमाने कि मैं कहाँ तक बना के कहूँ, कहाँ तक बात कहूँ, ये तो बहुत अद्भुत लीला है राम जी की माया की। ये राम जी की माया ऐसी है, वर्णन करने में नहीं आता, इसका विस्तार कोई बता नहीं सकता पूरा। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार, 3 लोक 14 भवन एक राम आधार। एक राम आधार राम ही सिरजनहारा, राम सबे भरपूर राम में सकल पसारा। राम चरणी समझ से राम नाम उरधार, अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार। ये राम जी की जो माया है बड़ी अद्भुत है, इसका विस्तार नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है। ये त्रिलोकी के अंदर 14 भवन है, 7 भवन नीचे, 7 भवन ऊपर है। तो नीचे से लगाकर ऊपर तक सभी भवनों में माया का ही मंडान है, माया का ही विस्तार। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार, 3 लोक 14 भवन एक राम आधार। 3 लोक 14 भवन सब राम जी पर आधारित है, राम जी ही इनके करता है। एक राम आधार राम ही सिरजनहारा, राम सबे भरपूर राम में सकल पसारा। सब जगह राम भरपूर है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं। और जितना भी ये पसारा हुआ है 3 लोक 14 भवनों का, वो सब राम जी के अंतर्गत है, यानी राम जी के शरीर में ही है सब। राम चरणी समझ से राम नाम उरधार, इसलिए महाराज ने राम जी के नाम को हृदय में धारण कर लो, इसमें सब आ जाएगा, अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब इनमें समाया हुआ, नाम में सब कुछ समाया हुआ। नाम सुमरन कर लिया तो सब हो गया, कुछ अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। अद्भुत माया राम की ऊंच नीच विस्तार, अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडाण। सप्तद्वीप नवखंड लू 3 लोक में आण, 3 लोक में आण भजन जाई को कीजे। आपो ताकू अरप डरप सिर ओरन लीजे, रामचरण निज दास के ये प्रकट सैनान। अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडान। महाराज में जो भी रचना रची हुई है वो सब राम जी की रची हुई, ये बड़ी अद्भुत है। और ये जो रचा हुआ है वो सब माया से रचा हुआ है। ये पूरा मंडान मंड बना हुआ है, संसार बना हुआ है, सब माया का बना हुआ, ये सब मायावी है। कहां कहां तक माया है? सप्तद्वीप नवखंड लू 3 लोक में आता है। ये पूरी त्रिलोकी माया से बनी हुई है, 7 द्वीप और 9 खंड, 7 समुंदर और 9 भूभाग महाद्वीप, वो सब भी माया से बने हुए। 3 लोक में आण भजन जाई को की, जिसकी 3 लोकों में दुहाई दी जाती। आण मतलब दुहाई। सब किसको याद करते हैं मुश्किल के वक्त? राम जी। जिसके भी कष्ट पड़ता है, तकलीफ आती है, सब राम जी को याद करते हैं, चाहे वो सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे वो नर हो, क्योंकि सबके दाता राम। तो 3 लोक में आण, जो 3 लोक का आधार है वो कौन है? राम।
तो महाराज स्वयं भजन झाई को कीजिए, उन्हीं का भजन करो, करना ही है तो। आपो ताकू अरप डरप सिर और नली, अपने आप को अर्पण करना है तो राम जी को करो। और किसी दूसरे को शिरोधारी मत करो। शिरोधारी करना है तो केवल राम जी को करना, बाकी अन्य सब माया के रचे। एक राम जी माया से रहित है। राम जी जन्म में नहीं आए, मरण में नहीं गए, बाकी सब जन्म में आए। तो जो कोई भी जन्म में आया है वो माया का, उसमें माया का भेड़ है। उनकी आत्मा तो राम जी का अंश है, लेकिन वो शुद्ध नहीं, माया के शरीर के संग। तो महाराज में कि जिनकी आत्मा माया के शरीर के संग है, उनको शिरोधारी मत करना डर कर। शिरोधारी करना, शरण में जाना, अपने आप को अर्पण करना, तो केवल और केवल अजोनी, अजन्मे, निरंजन, निराकार राम जी को करना। वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है, परब्रह्म परमात्मा है, रमतीत राम है, सब घटों में रमन कर रहे हैं। ऐसे राम जी को अपना आपा अर्पित करना, अपने आप को अर्पित करना। आपा अर्पित करने का मतलब यानी अपने आप को समर्पित कर देना उनके प्रति, यानी उनको याद कर लेना, उनकी कृपा का अनुभव कर लेना, उनका सानिध्य प्राप्त कर लेना। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। आपो ताकू अरप डरप सिर और न लीजे, और किसी को शिरोधारी मत करना। राम चरण निज दास के ये परगट सेना। क्या कह रहे हैं? निज दास यानी खास दास। निज का मतलब खास, निज सचिव होता है, खास सचिव, मुख्य सचिव। तो महाराज समय जो राम जी का निज दास है, उसके क्या सेनान है, पहचान क्या है, चेन क्या है, कि वो राम जी के सिवाय किसी दूसरे को आपा नहीं अर्पता, अपने आप को न्योछावर नहीं करता, समर्पित नहीं करता। न्योछावर करता है तो बस केवल राम जी के ऊपर करता। जो इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा है, उन पति के ऊपर न्योछावर। राम चरण निज दास के ये परगट सेना, अद्भुत रचना राम की ये माया तना मंडान। बाकी तो ये राम जी की रचना बड़ी अद्भुत है, सब माया से रची हुई है। माया का मंडान तो खूब है। तीन लोक लग माया काची, और सकत लग भाई। कहाँ लग ज्ञान, तिके सब काचा, मति मानो जुगमाई। यहाँ तक मत मान लेना, वही बात कह रहे ना, यहाँ तक की बात को आप आरे मत कर लेना, स्वीकार मत कर लेना, धारण मत कर लेना। धारण करना है तो केवल राम जी को करना, यही बात कह रहे। राम जी के सिवाय अन्य सब माया है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। राम चरण तू मति करे, माया तणो मंडान। या चंचल थिरता नहीं, जो शीत कोट सहनान। जो शीत कोट सहदान, जान बादल की छाया। अरु मध्यान मरीच नीर, ध्याय मृग मरे तिसाया। बड़े पड़े पंडित गुणी, डैके भय अजान। राम चरण तू मति करे, माया तणो मंडान। महाराज हमारे की तू इस माया के मंडान से सुख प्राप्ति का उपाय मत कर।
क्यों मत कर, कारण भी बता रहे इसका। या चंचल है, स्थिरता नहीं, जो शीत कोट सैदान। ये माया का मंडान का सुख लेने का तो उपाय तो करेगा, तो ये सुख हमेशा नहीं रहे, चंचल है, थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा। या चंचल, स्थिरता नहीं, इसमें स्थिरता बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए तेरे पास ये सुख बना रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर का है। जो शीत कोट सैदान, इसने बर्फ का दीवार बनाई, और वो बर्फ की दीवार कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर के अंदर सूरज उदय हुआ, धूप पड़ी, गर्मी आई, और वो कोट गड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही महाराज हमारी माया का मंडान का सुख गड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और दृष्टांत देकर समझा रहे, जो शीत कोट सह धान जान बादल की छाया। और देखो बादल की छाया कितनी देर रहती, जैसे ही बायरा बजा और बादल गया और छाया चली, ऐसे ही है माया का सुख, ऐसे है बादल की छाया की जैसे, जाते देर नहीं लगती। यो तो पानी ओस को जैसो यू संसार, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो, जाता लगे न पार, ओस के पानी की जैसे, बादल की छाया की जैसे, शीत के कोट की जैसे। अरु मध्यान मरीचि नीर ध्याय मृग मरे तिसाय। और महाराज शर्मा ने किए, संसार का माया का सुख मृग जल की तरह, मरीचि नीर की तरह, जिसके लिए मृग दौड़ लगाता है प्यासा, और प्यासा ही मर जाता है, उसे मिलता नहीं है सुख। ऐसे ही माया का सुख मिलता नहीं है। हाँ, इसके लिए दौड़ लगाते 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 ये जीव ऐसे ही मर जाता है। और संसार का प्राणी सब कर जाना माया के चक्कर में, पुराण खत्म हो जाए सारा, ठीक है यार। बड़े पढ़े पंडित गुणी दे के भड़े अजान। क्या करें, बड़े बड़े पंडित, पढ़े लिखे पंडित, बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित, अच्छे अच्छे सद्गुणी, अच्छे गुणों को धारण करने वाले इस माया से डहके हुए हैं और अनजान। सही बात है। इसीलिए महाराज अपने लिए उपदेश कर रहे हैं, राम चरण तू मति करे माया तनो मंडान। तू मत कर इस माया से सुख प्राप्ति की इच्छा। माया तना मंडाण सब नैचे थिरता नाय। राम चरण भज राम को जो सद आनंद बरताय। तू क्या कर, ये माया का जितना मंडान है, ये माया का जितना खेल रचा हुआ है, नाटक रचा हुआ है, वो निश्चित ही स्थिर नहीं। ये बात पक्की है 100%। तू भले इसको स्थिर मान रहा है, लेकिन ये स्थिर है नहीं। चल संपत्ति तो स्थिर है ही नहीं, चली जाती है, और अचल संपत्ति भी स्थिर नहीं है। आज जो अचल संपत्ति आपके नाम है, कल दूसरे के नाम हो जाएगी, परसों तीसरे के नाम हो जाएगी। बोलो कहाँ स्थिर रही, अचल भी स्थिर नहीं रही। तुम्हारी अचल है तो तुम साथ लेके जाना। एक मिनट बाप मजन बेटा के बेटे मजन, बाप मजन पत्नी का पत्नी मजन बेटा के, खत्म। बेटा मजन बेटा के कोई कई काम है, खत्म। तो ये माया तना मंडान सब नैचे थिरता नाय। निश्चित रूप से इसमें कोई स्थिरता नहीं, तुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है इससे। तुझे लाभ तो किससे मिलेगा? राम चरण भज राम को जो सद्या आनंद बरताय। तू तो राम जी का भजन कर ले, जिससे तुझे हमेशा हमेशा का आनंद मिल जाएगा, वही तेरे लाभ का काम है। एक समर्था नाम की राखो अंतर माय।
तो राम चरण माया बिगन कोई नेड़ो आवे नाय। महाराज कह रहे माया के विघ्न बहुत आ जाते हैं बीच में, तो इन विघ्नों से कैसे निपटे, कैसे मुकाबला करें। तो क्या कह रहे हैं, एक समर्था नाम की राखो अंतर माय। महाराज ने भीतर के अंदर इस नाम की समर्था का मैं तो समझो कि नाम बड़ा समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। इस समर्थ नाम की, शक्तिशाली नाम की महत्ता को समझो कि ये बड़ा जबरदस्त नाम है, पेक नाम है, मजबूत नाम है। इसके सामने माया कुछ कर नहीं सकती, और नाम की शक्ति से, नाम की ताकत से ही माया ठंडी पड़ेगी। इसके बिना, नाम की शक्ति के बिना, नाम की ताकत के बिना ये माया दाव लगाती है। लेकिन नाम की ताकत के आगे इसका दाव नहीं चलता है। ये कहते हैं एक समर्था नाम की राखो अंतर। ये नाम इतना समर्थ है कि माया का जोर नाम के सामने नहीं चलता। तो माया परमात्मा की, परमात्मा को नाम का माया परमात्मा की है, या उपस्थित तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं राम जी का नाम बहुत समर्थ है। इसके ऊपर विश्वास करो, नेचा करो, दृढ़ता करो, मजबूती करो, और इस नाम का ही सुमरण करने लग जाओ, तो ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया भले ही कितनी अप्रबल हो, कितनी भारी हो, कितनी बलाए, लेकिन ये नाम के आगे ये नहीं चलेगी। नाम के अभाव में तो ये बहुत दुख देती है, बाकी नाम के आगे ये नहीं चल सकती। विघन हरण सुख करण राम को नाम है, विघन विपत्ति की खान से माया धाम है। यहाँ सूरैये दूर राम को भजना, परिहा माया गणी का रूप लड़ावे सज्जना। महाराज से विघन हरण और सुख करण, राम का नाम। आप सब विघ्नों को हरना चाहते हो, हर समाप्त करना चाहते हो, और सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल और केवल एक राम जी का नाम है। वही सारे विघ्न को हरने वाला है और सुख प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला है। विघ्न विपत्ति की खान से माया धाम है। महाराज की ये जो माया है और ये माया का जो धाम है, वो तो विघ्न और विपत्ति की खान है। इसमें तो विघ्न ही विघ्न है, विपत्ति ही विपत्ति है, दुख ही दुख है पग पग पर। सही बात। खान ही कहा महाराज ने इसको, विघ्न और विपत्ति की खान। और धाम भी बताया, धाम यानी आगर है इसका, विघ्न और विपत्तियों का घर है। तो इसीलिए क्या कहा, यहाँ सूरैये दूर राम को भजना। इस माया के मंडान से, माया से सुख लेने की इच्छा से दूर रहो और राम जी का भजन करो। परिहा माया गणिका रूप लड़ावे सज्जना। महाराज माया क्या है, गणिका है, वेश्या है। ये क्या है कि कभी एक के पास नहीं रहती और लोगों को लड़ाती है, कभी उसके पास से उसके पास, उसके पास से उसके पास, और लोग लड़ते हैं उसके लिए, जबकि वो उसकी है ही नहीं, फिर भी लड़ते हैं कि मेरी मेरी करके लड़ते हैं। कमला थी न रही मन, जानत है सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु, क्यों न चंचला हो, चंचल है। एक मन में आज टंका लो, महाराज ने तो गणिका बोल दिया, गणिया के वेश्या है माया, क्योंकि एक के पास नहीं रहती, एक के पास रहती तो पतिव्रता, और एक के पास नहीं रहती तो वेश्या। हाँ, तो परिहा माया गणिका रूप लड़ावे सज्जना। ये सज्जनों को लड़ाती, लड़ा देती, ऐसी है माया, गणिका है, वेश्या। इसके लिए सज्जन भी लड़ लेते हैं। सज्जन लड़ावे शंखनी, मार पड़ावे सोय, काठी काठी पकड़ता राखी रहे न कोई, राखी रहे न कोई पिछाड़ी लाता बावे, भागे भीतर तोड़ हिया में हुक सड़ावे। राम चरण भज राम को, माया ममता खोय,
सज्जन लड़ावे शंखनी, मार पड़ावे सोय। महाराज माया के लिए कह रहे हैं कि ये शंखनी है, गणिका है, वेश्या है, ये सज्जनों को लड़ा देती है और मार भी पड़ाती है। लड़ेंगे तो मार ही पड़ेगी। काठी काठी पकड़ता राखी रहे न कोई। सब माया को पकड़े रखना चाहते हैं, सब गाठी गाठी पकड़ते हैं, लेकिन ये राखने पर भी नहीं रहती है, चली जाती है। राखे रहे न कोई पिछाड़ी लाता बाग। जाती है तब पिछाड़ी लाता बाती, पीछे से लाते मारती भी जाती है, हाँ कमर तोड़ती भी जाती है, दुख देती भी जाती है। भागे भीतर तोड़ हिया में भूख सड़ावे। माया क्या करती, जाती है तब भाग जाती है, भीतर से तोड़कर, संबंध तोड़कर भाग जाती है, और हिया में हुक सड़ावे। हिया में, हृदय में उसकी याद बनी रहती है माया की। राम चरण भज राम को, माया ममता खो। इसलिए महाराज माया से ममता खो दे, माया से ममता रखे ही मत, तो राम जी का भजन कर ले, जिससे आनंद प्राप्त हो जाएगा, ये माया का विघ्न मिटेगा। जब तक इस माया की ममता रखेगा तब तक तो दुख रहेगा। जिस दिन माया की ममता को खो दिया उस दिन सुख ही सुख हो जाएगा। सज्जन लड़ावे शंखनी, मार पड़ावे सो। राम चरण माया तनी, जानो कठिन लबेद। भांगो पाड़े भजन में, तन उपजावे खेद। तन उपजावे खेद, धर्म धारा बिसरावे। दगो शाम सू करे, सगो कोई न सुझावे। नहीं भरोसो भ्रात को, मन बरते भेदा भेद। राम चरण माया तनी, जानो कठिन लबेद। महाराज फरमाने की देखो इस माया का लबेद, माया की बातचीत बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये माया क्या क्या करती है। भांगो पाड़े भजन, माया का जब चित्त में चिंतन चलता है तो चेता भजन में नहीं लगता। भांगो पाड़, भजन बिगड़ जाता, माया के चिंता में भजन बिगड़ जाता। भांगो पाड़े भजन में, तन उपजावे खेद। इस तन के अंदर दुख होता है, ये माया दुखी करती है तन को, भजन में भांगा पाड़ देती है, विघन पाड़ देती है, भजन करने नहीं देती है, चिंता शोक में डाल देती है, और इस तन के अंदर दुख उत्पन्न करती है। तन उपजावे खेद, धर्म धारा बिसरावे। ये जो धर्म की धारा पर चल रहा था, धर्म का मार्ग पकड़ा हुआ था, उसको चुका देती, उसको भुला देती माया। माया की चिंता में लगकर धर्म की धारा भूल जाता है, धर्म के मार्ग पर चलना भूल जाता है। भजन न करे, सत्संग न करे, सब छोड़। दगो शाम सू करे, सगो कोई न सुआवे। माया के लिए राम जी से दगा कर लेता, राम जी की भक्ति भूल जाता, राम जी से दगा ही हो गया क्या। क्योंकि गर्भ में जो कोल वचन करके आया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। ये तो कोल वचन करके आया था, और जब माया के चक्कर में पड़ गया तो राम जी का भजन भूल गया। तो दगो शाम सू करे, सगो कोई न सुवावे। नहीं भरोसो भ्रात को, मन बरते भेदा भेद। महाराज में की माया का देखो ऐसा दुख है कि भाई को भी भाई का भरोसा नहीं रह जाता। नहीं भरोसो भ्रात को, मन बरते भेदा भेद। मन के अंदर भेद हो जाता है।
क्या तो फिक्र है। राम चरण माया तणी जानो कठिन लगे, ऐसा माया का दुख है। सही बात। ऐसे माया की बात है, ये बहुत मुश्किल तकलीफ वाली बात है। 300 साल की माया लिख दिया माया रत संसार के दुख सुख बरते दोई, सुख की सरक समान सी दुख दीरग नित जोई, दुख दीरग नित जोई बधाता घटता देखो, आश अड़ुंदा सदा कदा समता जनि पेखो, राम चरण बज राम को जगत लिपत मति होय, माया रत संसार के दुख सुख बरते दो। भारत में जो कोई भी इस माया में रत है उन्हें दुख और सुख दोनों बढ़ते हैं। सुख दुख का संग रहेगा, दुख सुख का संग नहीं छूट सकता जब तक माया का संग है। सुख की सरक समान सी दुख दीरग नित जो, इस माया का सुख तो थोड़ा सा है लेकिन दुख बहुत बड़ा है। माया से सुख लेना चाहता है लेकिन सुख तो क्षणिक मिलता है, नासमान मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन इसका दुख बड़ा भारी है। हर टाइम दुख, द्वेषी मत दुख दीरग नित जोई बधाता घटता देखो। इसका दुख जो है हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। माया का दुख, सुख घटता रहता है लेकिन दुख इसका बढ़ता रहता है। आश अड़ुंदा सदा कदा समता जनि पेखो, जिसको माया से सुख लेने की आशा लगी हुई है उसको कभी समता नहीं आता, संतोष नहीं आता, शांति नहीं आती, धैर्यता नहीं आती। राम चरण बज राम को जगत लिपत मति हो, इसलिए महाराज मैं तू इस संसार से लिप्त हो ही मत, तू तो केवल राम जी का भजन कर, तेरे लिए यही उपदेश है, तभी जाकर तू आनंदित हो सकता है, सुखी हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। संसार में लिप्त हो गया इस माया के सुखों में तो यहीं रह जाएगा, त्रिलोकी में ही फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, जन्म मरण में जाता आता रहेगा, कभी परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चित्त में यदि चितवन माया की बनी रही तो माया रत संसार के दुख सुख बरते दो, सुखिया झूले सुख मही अरु दुखिया दुख के माय, सुखिया सो दुखिया नहीं दुखिया सुखिया नाय, दुखिया सुखिया नाय शरण भी सांसो खावे, भांति भांति की खात अजक उर में बरतावे, राम भजन गुरु ज्ञान बिने तृष्णा तापन जाय, सुखिया झूले सुख में अरु दुखिया दुख के माय। महाराज मैंने इस माया के सुख दुख सबको बरतते रहते हैं। जब किसी को सुख आता है तो सुख में फूल जाता है और जब कभी दुख आता है तो दुख में रोता है। तो सुखिया सो जो सुखिया सो दुखिया नहीं दुखिया सुखिया नाय, एक समय में एक ही पक्ष चलता, सिक्के के दो पहलू हैं, चित्त और पट, या तो एक समय में सुखी रहेगा या एक समय में फिर दुखी रहेगा। जो एक समय में सुखी वो दुखी नहीं है और एक समय दुखी वो सुखी नहीं है। दुखिया सुखिया नाय शरण भी सांसो खावे, भांति भांति की खात अजक उर में बरतावे, ये भांत भांत की अजक बरताती माया सुख और दुख की लगाए रखती है और फिर वो माया के सुख दुख में पड़कर राम जी की शरण भी नहीं ले पाता, उसको समय नहीं मिलता है राम जी के भजन करने का, इतना सुख दुख में लीन रहता है, गरक रहता है, गरकाव रहता है, दुखी होता है और फिर सुखी होने का उपाय करता है। वो उन उपायों में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो राम जी की शरण में जा ही नहीं पाता। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, राम भजन गुरु ज्ञान बिने तृष्णा तापन जाए, जब तक राम जी का भजन नहीं करोगे, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये तृष्णा की ताप जाने वाली नहीं।
सुखिया झूले सुख मई अरु दुखिया दुख के मान। अब प्रश्न उत्तर में महाराज प्रश्न भी कर रहे हैं उत्तर भी कर रहे हैं। भूमि गया भौम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखी नारी। बेरागी बेराग बिन दुखिया ममत पसारी। दुखिया ममत पसार जोक्त बिन जोगी दुखिया। जय रहे आपदा गेर ज्ञानगत कोई न सुखिया। राम चरण सुखिया जिके जे समृत शरण विचार। भूमि गया भूम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखी नार। महाराज हमारे की किसी भूपति की भूमि चली जाए वो दुखी होता है। मेरी इतनी जमीन थी सब बिक गई चली गई। हाँ वो चाहे बिक गई चाहे शत्रु ने आक्रमण करके ले ली। हाँ चली गई उसने शत्रु ने आक्रमण करके राजा से कब्जा कर लिया तो दुखी हो जाता राजा। और पुरुष मुआ दुखी ना। और जो किसी नारी का पुरुष मर जाता है तो नारी दुखी हो जाती है। और बेरागी बेराग बिन दुखिया ममत पसार। और महाराज तुम्हारे जो बेरागी है उसको बेराग तो उत्पन्न नहीं हुआ तो वो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में अपनी ममता को पसारे रखता है तो वो दुखी होता है। दुखिया ममत पसार जुक्त बिन जोगी दुखिया। महाराज हमारे की जोगी जिसको कोई युक्ति नहीं आती योग की तो वो दुखी रहता है। जे रहे आपदा गेर ज्ञानगत कोई न सुखिया। और महाराज हमारे की देखो जो हमेशा आपदा में रहता है जिसका ज्ञान गत हो जाता है वो कोई सुखी नहीं है। रामचरण सुखिया जिके जे समृत शरण विचार। सुखी वही है जिसने समृत राम जी की शरण ली है। इसलिए समृत की शरण का विचार करो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। तो ऐसे समृत राम जी की शरण लो वही सुखी हो सकता है बाकी सब दुखी है। भूमि गया भूम्या दुखी अरु पुरुष मुआ दुखी नार। तन धारी दुखिया सबे सुखिया नाही को। सुखिया सो ही जानिए जा मन को जीत्या हो। जा मन को जीत्या हो ये भजन बल सदा समर्था। भजन बिना नर देह लई पर गई अव्यर्था। ताते बजिए राम को तो रया गया सुख जोय। तन धारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोय। महाराज हमारे की संसार में जो भी शरीर धरकर आया है तंदर सुखिया कोई नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हो सबका किया विवेक। तो तन धारी दुखिया सबे सुखिया नाही को। सुखिया सो ही जानिए जा मन को जीत्या हो। सुखी वही है जिसने मन को जीत लिया। मन वैरागी माया त्यागी शब्द में सुरत समाई। कहत कबीर सुनो गई साधु ये गम बिरले भाई। जा मन को जीत्या हो ये भजन बल सदा समर्था। हमारा तो भजन का जो बल है वो इस मन को जीतने में समर्थ है। बाकी मन जीतने में नहीं आता। भजन के बल से ही मन जीत सकता। भजन बिना नर देह लई पर गई व्यर्था। नरदेही जो है प्राप्त तो हो गई लेकिन भजन नहीं किया तो व्यर्थ चली बेकार चली। यही बात। इसलिए महाराज तुम्हारे आपको नरदेह मिली तो क्या करना क्या करना। ताते भजिए राम को तो रया गया सुख जो। इसलिए आप राम जी को भजो और
परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी राम जी को भजने में। जो भी रहा गा है वो सब सुख हो जाएगा, दुख कुछ भी नहीं रहेगा। तंधारी दुखिया सबे सुखिया नाही कोई, ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप। अपने वित अनुमान जिमी क्या परजा क्या भूप, क्या परजा क्या भूप रहन दिन सुखिया नाही। सुखिया निस्प्रेही जान ज्ञान बेराग समाई, सो भी निर्दावे सुखी दावे दुख स्वरूप। ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे को। महाराज मैंने कि घर के जाल में जो पड़े हुए हैं वो अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं। घर की गांगरत गयो जमारू, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे के उदर पसुं गया काय। तो ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे कूप। अपने वित अनुमान जिमी क्या परजा क्या भूप। हमारे ग्रह जाल में सब बंधे हुए, प्रजा भी बंधी हुई और राजा भी बंधा हुआ। तुम्हारा तुम्हारे कि सब अपने अपने अनुसार दुखी है। जिसके पास जितना ज्यादा धन है एक अपने वित्त अनुमान, जिसके पास जितना वित्त है उतना दुखी, क्योंकि वित्त माया धन, तो ये माया तो दुख का मूल है। वही तो बताया माया दुख का मूल है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा दुखी है। अपने वित्त अनुमान जिमी क्या परजा भूप। चाहे प्रजा अपने अपने जितना है प्रजा के पास उसके अनुसार दुखी है, और राजा के पास ज्यादा तो और ज्यादा दुखी है। क्या प्रजा क्या भूप रहन दिन सुखिया नाही। वहां के दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं, सोने के बाद सपने में भी सुखी नहीं। तुम्हारा सुखी कौन? सुखिया निस्प्रेही जान ज्ञान वैराग समाई। इस माया की स्पृहा, इस माया से सुख लेने की इच्छा जिसने छोड़ दी, और ज्ञान और वैराग को जिसने धारण कर लिया, वो सुखी। सो भी निर्दावे सुखी दावे दुख स्वरूप। और वो भी इस माया से, शरीर से, संसार से सुख लेने की दावा नहीं करे, निर्दावे रहे। हाँ, दावा नहीं, अधिकार नहीं जतावे, यानी अप्राप्त की इच्छा नहीं करे, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करे, सहज वृत्ति में रहे। प्राप्त हो गया तो सहज सहज में उसका भोग कर ले, और प्राप्त नहीं हुआ तो मांगे नहीं, इच्छा नहीं करे, ऐसा निर्दावे रहे। जो निर्दावे है तो वो सुखी, और दावा है तो वो दुख है। ग्रह जाल दुखिया सबे जे पड़े अंधेरे को। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण याद ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा ने राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।